जब देश की बागडोर गुजरात एंड कंपनी के हाथ में आई है, मुस्लिमों के खिलाफ हर दिन नए साजिश सामने आ रही है। न सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाई जा रही है, बल्कि उनके जमीन जायदाद और मस्जिदों को किसी न किसी बहाने हड़पने की बातें हर दिन जैसे आम बात हो गई है। 3 तलाक, वक्फ बोर्ड बिल और यूपी की मस्जिदों में मंदिरों की खोज इसका एक बड़ा सबूत है। दरअसल केंद्र और प्रदेश की सत्ता में बैठे गोडसेवादी हर दिन बस इसी में लगे हैं कि किस तरह से मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर धार्मिक उन्माद फैलाते हुए देश और प्रदेश की सत्ता पर काबिज रह जाए। अब इसी कड़ी में सैनिटिक वर्सेस की बिक्री को भी जोड़कर देखा जा रहा है। सैनिटिक वर्सेस क्या है, मुसलमान समुदाय को इससे आपत्ति क्यों है, ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इंडिया की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में साल 1947 में एक व्यक्ति पैदा हुआ। नाम था सलमान रुश्दी। पढ़ने लिखने के शौक ने इस लड़के को साहित्यकार बना दिया। फिर रुश्दी की एक किताब आई, किताब का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन। इस किताब ने पूरी दुनिया में सलमान रुश्दी को अपना सम्मान दिलाया। यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्तर पर भी इस किताब को बुकर अवार्ड जैसा बड़ा सम्मान मिला। लेकिन कुछ ही साल बाद सलमान रुश्दी ने साल 1988 में एक और किताब सैनिटिक वर्सेस लिखी। यह किताब मार्केट में आते ही पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया। यहाँ तक कि ईरान ने इस किताब पर कड़ा विरोध जताया और रुहुल्लाह खुमैनी ने सलमान रुश्दी को मारने तक का फतवा जारी कर दिया। इससे देश का सियासी माहौल गर्मा गया। बाद में उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया। इस सब के बीच ये किताब आज तक देश में नहीं बिक पाई। इस दौरान सलमान रुश्दी 10 सालों तक इंग्लैंड और अमेरिका में छिप कर रहे। इस दौरान दोनों देशों की उन्होंने नागरिकता भी ले ली। लेकिन अमेरिका में साल 2022 में एक हादसा हुआ। लेबनान के एक नागरिक ने इमाम खुमैनी के फतवे के आधार पर उनको मारने की कोशिश की। हालांकि लेबनान नागरिक ऐसा कुछ कर नहीं सके, लेकिन घटना में रुश्दी की एक आंख चली गई। हालांकि किताब पर प्रतिबंध जस का तस लगा रहा, लेकिन अब जब देश में मुसलमानों को तरह तरह से परेशान करने और उनके खिलाफ हर दिन साजिश करने का प्लान चल रहा है, तो एक और फिर से सैनिटिक वर्सेस फिर से मार्केट में आ चुकी। दरअसल ये पूरा मामला बहुत समय से कोर्ट में लंबित था। जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने प्रतिबंध लगाया था, तो इस दौरान कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया था। खबरों के अनुसार कोर्ट ने इस मामले को नवंबर में बंद कर दिया है। कोर्ट का दावा है कि अधिकारी किताब को प्रतिबंधित किए जाने की अधिसूचना नहीं दे सके। ऐसे में केस को बंद कर दिया गया और फिर इसके बाद बुक को मार्केट में बिक्री के लिए उतार दिया गया है। बहरी सन्स ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखकर इसकी जानकारी दी। हालांकि बुक बिक्री की शुरुआत के साथ मुस्लिम समुदाय में एक बार फिर रोष है। सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने इस पर कड़ा प्रतिरोध जताया है। खुद सुनिए मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कहा। जैसा कि मेरे इल्म में आया है कि 36 साल बाद सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस शैतानी आयत, जिसको आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी साहब ने जिसके खिलाफ फतवा दिया था, वो फिर हिंदुस्तान के अंदर बैन हटने की बात हो रही है। मैं हुकूमत हिंदुस्तान से ये अपील करता हूं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से कि द सैटेनिक वर्सेस के ऊपर से जो रोक हटने की बात हो रही है, चाहे कोर्ट का मामला हो चाहे सरकार का मसला हो, इसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा रहना चाहिए है, क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम नजरियात की मजाक उड़ाया गया है, उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। फिर हफीज ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस के उसके अंदर बाकायदा बेहुरमती की गई है, उनका मजाक उड़ाया गया है। लिहाजा इस किताब के ऊपर पूरी तरीके से बैन रहना चाहिए। इससे अगर इस किताब को मार्केट के अंदर आती है तो एक बार फिर से मुल्क का माहौल खराब होने का खतरा है। लिहाजा मैं भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि इस विवादित किताब, सलमान रुश्दी की विवादित किताब को पूरी तरीके से भारत के अंदर प्रतिबंध रहना चाहिए। इसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुनिए मौलाना ने क्या कहा। इस्लाम दुश्मन और दुनिया का बदनामे जमाना राइटर सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस फिर मार्केट में आने वाली है और
ये किताब वो है जो 1988 में जब ये मंजर आम पे आई तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमतों से मुतालबा किया था कि इस पर बैन लगाया जाए। और फिर उस पर हुकूमत वक्त ने, यानी उस वक्त राजीव गांधी हुकूमत ने बैन लगाया, मगर अब उसका जो केस चल रहा था वो फाइनल हो गया है और उस पर से लगाई गई पाबंदी हटा ली गई है। ये किताब ऐसी किताब है जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ हजरत आयशा, हजरत फातिमा ज़हरा और सहाबा किराम के खिलाफ तौहीन आमेज इबारतें लिखी हैं, कलिमात लिखे हैं इसमें, और इसमें वो बातें लिखी हैं जो जुबान पर बयान नहीं की जा सकती। और साथ ही सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ भी अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मैं ऐसे पब्लिशरों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग छापने का इरादा रखते हैं वो कतई इस किताब को न छापें, और अगर किसी पब्लिशर ने छापा, देश में अमन शांति धर्म भरम हुई, तो राइटर के साथ साथ में पब्लिशर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होगी। और मुस्लिम जमात के रजाकार, रसूलुल्लाह से इश्क रखने वाले मुसलमान किसी भी बुक स्टॉल पे उस किताब को बिकने नहीं देंगे और वो किताब हिंदुस्तान में नहीं चल सकती है। मैं भारत सरकार से मुतालबा करता हूं कि जिस तरीके से 1988 में सैटनेज वर्सेस पर पाबंदी लगाई गई, इसी तरीके से दोबारा पाबंदी लगाई जाए और इसके बेचने पर, इसके खरीदने पर, इसके पब्लिशिंग करने पर पाबंदी आयद की जाए, ताकि हिंदुस्तान का जो माहौल है, उसकी जो फिजा है, पुरअमन फिजा है, इस पुरअमन फिजा को कोई बर्बाद ना करे और ये इसी तरीके से पुरअमन माहौल के साथ लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते रहें। ये किताब सैटनेज वर्सेस, ये वो बेहुदा किताब है। ये ऐसी किताब है कि जिसको आप पढ़ नहीं सकते। दिलों को झंझोड़ने वाली किताब है, दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाली किताब है। दोनों मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान के बाद एक बात तो साफ है कि सैनेटिक वर्सेस को लेकर लोगों में आक्रोश है, लेकिन इसके बाद भी गुजरात एंड कंपनी के निजाम में किताब का बिकना भी तय है। आपको इस किताब को लेकर क्या सोच है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।